हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। हैप्पी स्क्वायर आउटसोर्सिंग सर्विसेज लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जिसका नाम है वाइट फोर्स। इसका जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन 2 दिन में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 3 जुलाई ओपन हुआ था और 7 जुलाई आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 72 टू 76 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड है। लॉट साइज की बात करेंगे 1600 शेयर्स का फ्रेश कैपिटल आईपीओ 24.25 करोड़ का इशू किया गया। 31,90,000 शेयर्स का ग्रीडाज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी एसएमई पर लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 8 जुलाई। 9 जुलाई रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमाट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 10 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल रिटेलर जो है 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स मिलेंगे। 2,43,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा आपको। ओनली रिटेलर जो है तो ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते, ना तो 1 लॉट अप्लाई कर सकते। पहले क्या था, 1 लॉट अप्लाई कर सकते थे, बट सेबी का नया रूल रिवाइज होने के कारण गाइस जो है आपको मिनिमम 2 लॉट ही अप्लाई करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई की बात करेंगे, पहले क्या था, एचएनआई सिर्फ एचएनआई था कैटेगरी में, एसएमई कैटेगरी में, लेकिन अब क्या है, स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई डिवाइड कर दिया गया। तो स्मॉल एचएनआई 3 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं। 3,64,000 रुपीज का पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9,72,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 11 लाख रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। देखिए इंडिविजुअल आप 2 लॉट अप्लाई करेंगे, आपको अलॉटमेंट भी 2 लॉट ही किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई की बात करें तो गाइस यहाँ पे स्मॉल एचएनआई जो है, अगर आप 3 लॉट अप्लाई करें, चाहे 8 लॉट, चाहे 4, 5, 6 कोई भी लॉट अप्लाई करेंगे, 8 लॉट से कम और 3 लॉट से ज्यादा, तो आपको अगर इस आईपीओ में 50 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है स्मॉल एचएनआई में ना, तो आपको जो है चाहे आप मैक्सिमम पे अप्लाई करें, चाहे कितना भी अप्लाई करें, 8 या उससे कम जितना भी अप्लाई करें, आपको 3 लॉट ही अलॉटमेंट किया जाए। मतलब मिनिमम ही आपको अलॉटमेंट होगा 3 लॉट, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा 50 टाइम क्रॉस करता है तो। बिग एचएनआई मैक्स मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि 8 लॉट से आपको ज्यादा मिले, 9 लॉट, 10 लॉट, 15 लॉट आपको मिले, तो वैसे आप मैक्सिमम पे अप्लाई बिग एचएनआई पे आप कंसिडर कर सकते हैं, बिग एचएनआई पे अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग का प्री इशू 84%, पोस्ट इशू 60.9% का ऑफर दिया गया है। क्यूआईबी एंकर एक्सक्लूड है 18.15%, एचएनआई 13.7%, रिटेल 31.9% का, और एंकर इन्वेस्टर से 6.6 करोड़ का फंड रेज किया गया है। प्रोमोटर होल्डिंग की मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है। अब अगर हम बात करेंगे कंपनी के सब्सक्रिप्शन का, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए कंपनी में क्यूआईबी से कोई सब्सक्राइब 14% का सब्सक्राइब देखने को मिला है। और गाइस क्यूआईबी कैटेगरी जो होता है ना, ये आखिरी के लास्ट डे मतलब डे 3 में ये अप्लाई करते हैं, 2 दिन कंपनी ट्रैक करता है, और इसलिए कहा जाएगा क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है ना, तो ये कोई कंसर्न रेज करने वाली बात नहीं है, ये कोई नॉर्मल सी बात है कि क्यूआईबी हमेशा डे 3 में ही अप्लाई करते हैं। और अभी अगर देखा तो 80,000 शेयर्स का बीट किया गया, 60 लाख का 1 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। अब देखना है कि डे 3 में आज के दिन क्यूआईबी कैसा सब्सक्राइब करते हैं। एचएनआई 0.9 टाइम सब्सक्राइब, मतलब 88% को सब्सक्राइब किया। 3,84,000 शेयर्स का 2.9 करोड़ 13 लाख एप्लीकेशन सबमिट हुआ। इंडिविजुअल रिटेलर 0.7 टाइम सब्सक्राइब, 72% सब्सक्राइब किया गया, और 7,36,000 शेयर्स का बीट किया। 5.6 करोड़ का 230 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। एचएनआई में बहुत ही लो सब्सक्राइब, लेकिन रिटेल और रिटेल में और एचएनआई में लगभग यहाँ पे अगर देखिएगा तो फुल्ली के से कम देखने को मिल रहा है, थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। क्यूआईबी तो एकदम सब्सक्राइब नहीं, बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब है। 59% सब्सक्राइब किया गया। अंडर सब्सक्राइब 12 लाख शेयर्स का बीट किया। 9 करोड़ का 244 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। डे 1 में क्यूआईबी से एकदम नहीं था जो कि एक्सपेक्टेड था। एचएनआई से अगर बात करेगा तो डे 1 में जितना था 0.94% का, डे 2 में थोड़ा कम हुआ क्योंकि एप्लीकेशन कैंसिल किया गया। क्यों? क्योंकि देखिए एप्लीकेशन कैंसिल करने का रीजन भी है गाइस, एक तो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों हुआ। और इंडिविजुअल देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, इंक्रीज किया, टोटल देखने को मिल रहा है गाइस, कोई खास सब्सक्राइब देखने को नहीं मिला है। जीएमपी की बात करें तो गाइस कंपनी में जीएमपी अगर देखा जाए तो कंपनी का जीएमपी 5 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 6.6% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते, कोई खास लिस्टिंग नहीं मिल रहा है गाइस, बहुत अच्छी नहीं बल्कि एक एवरेज लिस्टिंग मिल रहा है। बिजनेस की बात करें, देखिए कंपनी अप्रैल 2017 में इनकॉर्पोरेट होता, इसका बिजनेस जो है ना एचआर आउटसोर्सिंग में स्पेशलाइज है, जो कि रिक्रूटमेंट, पेरोल और ऑन बोर्डिंग फ्लेक्सिबल और स्टाफिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, पर इस पर फोकस कर रहा है एक टेक बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग बिजनेस, जो कि फोकस कर रहा है एंड टू एंड सॉल्यूशंस पर। और सर्विसेज में गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रिक्रूटमेंट, पेरोल, ऑन बोर्डिंग और फ्लेक्सिबल स्टाफिंग। कंपनी जो है यूटिलाइज कर रहा है लार्ज टैलेंट पूल का, जो कि स्टाफिंग नीड्स को मीट कर रहा है बिजनेसेस के लिए इंडिया और यूएस में। मेनली कहाँ बिजनेस है तो इंडिया और यूएस में। अभी यूएस में देखिए थोड़ा सा एक इसका पॉलिटिकल सिचुएशन जो है यूएस में
कंसर्न रेज कर रहा है, सिचुएशन स्टेबल है और इसलिए गाइस थोड़ा सा कंसर्न रेज हो सकता है गाइस, इसमें से इम्पैक्ट कर सकता है यूएस में, जो इसका यूएस बेस्ड जो बिजनेस है उसको इम्पैक्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस एम्फेसाइज कर रही है, कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क ऑफ है जो कि क्वालिफाइड कैंडिडेट सोर्स करता है, जो कि एक्टिंग कर रहा है एज अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर का वर्कफोर्स मैनेजमेंट के लिए रॉबस्ट रिक्रूटमेंट और एचआर कैपेबिलिटीज के थ्रू। और अगर हम बात करें इस कंपनी के फिनेंशियल का, तो 25 में एसेट्स 39.6 करोड़, नेटवर्थ 12.5 करोड़, रिजर्व्स भी सेम है और फॉर डेट है 14.6 करोड़ का डेट कंपनी पर देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वन टाइम क्रॉस किया है। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें 23 में 52.8 करोड़ का रेवेन्यू, 1.8 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 69.5 करोड़ का रेवेन्यू, 4.4 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 97.7 करोड़ का रेवेन्यू, 5.9 करोड़ का प्रॉफिट। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, देखिए यहाँ पे कंपनी का जो टॉप लाइन बॉटम लाइन अगर देखा जाए तो अच्छी ग्रोथ है, टॉप एंड बॉटम लाइन अच्छी ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन जो है अगर देखा जाए तो 24 से 21 की कंपैरिजन 24 से सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला है। और ये डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी का कंसर्न रेज कर रहा है, क्यों? क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। और ये प्राइस में भी अगर देखा जाए थोड़ा ज्यादा प्राइस रखी गई है, मतलब आईपीओ जो प्राइस में थोड़ा ज्यादा रखा गया। आर ओ 62% का, आर ओ सेम है, आर ओ डब्ल्यू भी, और आर ओ सी 57.7%, नेट टू इक्विटी 1.17 टाइम का, पीएटी मार्जिन 6%, एबिटा मार्जिन 9.7%, प्राइस टू बुक वैल्यू 5%, पी रेशियो 10.8 टाइम का। देखिए थोड़ा कॉस्टली आईपीओ है, ऑब्जेक्टिव वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेशन फंडिंग चाहती है, मेनली कंपनी जैसे वर्किंग कैपेक्स करेगा वर्किंग कैपिटल में। और अगर हम बात करेंगे जिस आईपीओ का, देखिए कि पहले मैंने कहा कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि एच सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं हुआ, इसका देखिए रीजन क्या है। पहला बात देखिए, जो सबसे बड़ी रीजन क्या है ना कि सेबी की तरफ से जो रूल रिवाइज किया गया, पहले क्या था कि आप इंडिविजुअल रिटेलर जो है ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग। लेकिन अब क्या किया गया, रिटेलर मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने के लिए कहा गया, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और एचएनआई में गाइस बांट दिया गया, जो मेन बोर्ड में था स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई। पहले क्या था सेमी में ऐसा कुछ नहीं था, बस एचएनआई था, लेकिन अब क्या किया गया, स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई, और इसीलिए गाइस एचएनआई में जो है सब सब्सक्रिप्शन डाउन होता हुआ नजर आ रही है। अब क्या करना चाहिए इस आईपीओ में, देखिए बहुत थोड़ा रिस्की आईपीओ है, फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, लेकिन हाँ कंपनी थोड़ा रिस्की है, प्राइस में भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिला। हाँ इसके प्राइस में 50 रुपीज के आसपास होती है तो बेटर होता है, लेकिन प्राइस में थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।